बोलो श्री शिव महापुराणी की जय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणी की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री शिव महापुराणी की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। भगवान शिव के तेज से सकंद का प्रादुर्भाव और सर्वत्र महान आनंदोत्सव का होना। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं एवं विष्णु की स्तुति कर योग ज्ञान विशारद भगवान शंकर यद्यपि निष्काम हैं, तथापि उन्होंने भोग का परित्याग नहीं किया। फिर वे भक्तवत्सल्य शंकर दैत्य से पीड़ित हुए देवताओं के समीप घर के दरवाजे पर आए। उस समय मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ देवगण भक्तवत्सल्य प्रभु शिव का दर्शन कर अत्यंत सुखी हुए। उन देवताओं का पुरोत्तम वचन सुनकर दुखी आत्मा वाले भगवान शंकर के द्विग्न नमन होकर उत्तर दिया। देवताओं ने सिर झुकाकर परम स्नेह पूर्वक शंकर को प्रणाम किया और हे मुनि, मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ सभी देवताओं ने शंकर की स्तुति की। देवता बोले, हे देव, हे महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, आप सबके अंतर्यामी हैं। हे शंकर, आप सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, हम देवताओं का कार्य कीजिए। हे महेश्वर, देवताओं की रक्षा कीजिए। तथा हे महाप्रभु, कृपा करके तारकादि असुरों का विनाश कीजिए। शिव बोले, हे विष्णु, हे विधाता, हे देवो, मैं आप सबके मन का अभिप्राय जान रहा हूँ, किंतु जो होता है वह होता ही है। भावी का निवारण करने वाला कोई नहीं है। हे देवो, जो होना था वह तो हो गया। अब जो उपस्थित है उसके विषय में सुनिए। मुझ शिव के संखलित इस तेज को इस समय कौन धारण करेगा? जिसे धारण करना हो वह धारण करे। इस प्रकार कहकर शंकर जी मौन हो गए। तब देवताओं में प्रेरणा प्राप्त अग्नि ने कपोत होकर अपनी चोट से शंकर के पृथ्वी पर गिरे समस्त तेज को ग्रहण कर लिया। हे नारद, इसी समय शिव के आगमन में विलंब देखकर वहां पर भगवती गिरिजा आकर उपस्थित हो गई। उन्होंने देवताओं को देखा। वहां का वह संपूर्ण वृतांत जानकर पार्वती महाक्रोधित हो गई। तब उन्होंने विष्णु प्रवृत्ति सभी देवताओं से क्रोध में भरकर कहा। देवी बोली, हे देवगणों, तुम लोग बड़े दुष्ट हो। तुम हमेशा अपने स्वार्थ साधन में लगे रहते हो और अपने स्वार्थ साधन के निमित्त दूसरों को कष्ट देते हो। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव की स्तुति कर मेरा विहार भंग किया। हे देवो, इस कारण मैं वंध्या हो गई। हे देवताओं, मेरा विरोध करने से तुम देवताओं को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा और तुम दुष्ट देवताओं को इस प्रकार महादुख प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार क्रोध से जलती हुई शैलपुत्री पार्वती ने विष्णु प्रभृति सभी देवताओं को श्राप दिया। पार्वती बोली, आज से सब देवताओं की स्त्रियां वंध्या हो जाए और मेरा विरोध करने वाले सभी देवगण सर्वथा दुख प्राप्त करे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सर्वेश्वरी भगवती पार्वती ने विष्णु प्रवृत्ति देवगणों को श्राप देकर क्रोधपूर्वक हो शिव के तेज का भक्षण करने वाले अग्नि से कहा। पार्वती बोली, हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी होकर सदैव दुख प्राप्त करोगे। तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। तुम देवगणों का कार्य करने वाले मूर्ख हो। हे शठ, हे दुष्टों में महादुष्ट, तुम बड़े दुर्बुद्धि हो। तुमने जो शिव के तेज का भक्षण किया है वह अच्छा नहीं किया।
ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार अग्नि को श्राप देकर असंतुष्ट होकर भगवती पार्वती भगवान महेश्वर के साथ शीघ्रता पूर्वक अपने आवास में चली गई। हे मुनीश्वर, वहां जाकर पार्वती ने प्रयत्न पूर्वक भली भांति शंकर जी को समझाया। फिर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ गणेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे मुनि, इस गणेश जी का संपूर्ण वृतांत मैं आगे कहूँगा। इस समय आप प्रेम पूर्वक कार्तिकेय की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। मैं कह रहा हूँ, देवता लोग अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, ऐसा वेद का वचन है। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से सभी देवता गर्भयुक्त हो गए। शिव के तेज को सहन न करते हुए वे देवता पीड़ित हो गए। यही दशा विष्णु आदि देवताओं की भी हो गई, क्योंकि देवी पार्वती की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके बाद विष्णु भृति सभी देवता मोहित होकर शिव के वीर्य रूप अग्नि से जलते हुए शीघ्र ही पार्वती पति भगवान शंकर की शरण में गए। वे लोग शिव के ग्रह द्वार पर जाकर नम्रता के साथ हाथ जोड़ अत्यंत प्रीतिपूर्वक पार्वती सहित भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव, हे महादेव, हे गिरिजेश, हे महाप्रभु, हे नाथ, यह क्या हो गया? निश्चित ही आपकी माया को समझना बड़ा कठिन है। हम लोग गर्भयुक्त होकर आपकी असहा वीर्या ज्वाला से जल रहे हैं। हे प्रभु, कृपा कीजिए और हम लोगों की दुर्व्यवस्था का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, देवताओं की इस प्रकार की स्तुति सुनकर उमापति परमेश्वर शिव द्वार पर जहाँ देवता स्थित थे वहाँ शीघ्र आए। द्वार पर आए हुए सदाशिव को देखते ही विष्णु समेत सभी देवगण विनम्र होकर प्रणाम कर उन भक्तवत्सल्य के प्रेम पूर्वक स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शंभु, हे शिवे, हे महादेव, आपको विशेष रूप से प्रणाम करते हैं। आपके तेज से जलते हुए हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे हर, इस दुख का हरण कीजिए, अन्यथा हम लोग निश्चय ही मर जाएंगे। इस समय देवताओं के दुख का निवारण करने में आपके बिना कौन समर्थ है? ब्रह्मा जी बोले, भक्त वत्सल्य सुरेश्वर भगवान शिव ने के ऐसी दिव्य वाणी को सुनकर हंसते हुए देवताओं को उत्तर दिया। शिव बोले, हे हरे, हे ब्रह्मा, हे देवो, आप सभी मेरे बात सुनिए। आप लोग आज ही सुखी हो जाएंगे। सावधान हो जाए। सभी देवगण मेरे तेज का शीघ्र ही वमन कर दे। मुझ सुप्रभु की आज्ञा मानने से आप लोगों को विशेष सुख होगा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु आदि सभी देवताओं ने इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अव्यय भगवान शिव का स्मरण करते हुए शीघ्र ही तेज का वमन कर दिया। शंभु का स्वर्णिम आभा वाला अद्भुत तथा सुंदर क्रांति वाला वह तेज भूमि पर गिरकर पर्वताकार हो गया और अंतरिक्ष का स्पर्श करने लगा। श्री हरि सहित सभी देवगण सुखी हो गए और भक्तवत्सल्य परमेश्वर शिव की स्तुति करने लगे। हे मुनीश्वर, किंतु अग्निदेव वहाँ प्रसन्न नहीं हुए। तब परमेश्वर श्रेष्ठ शंकर ने उन्हें आज्ञा दी। हे मुनि, तदंतर वे अग्निदेव मन में सुख न मानकर विकल हो हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शिव की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले। अग्नि बोले, देवाधिदेव महेश्वर, मैं मूर्ख हूँ, तथापि आपका सेवक हूँ। मेरी अपराध को क्षमा करे और मेरा दाह का निवारण करे। हे स्वामी, आप दीनवत्सल्य परमेश्वर सदाशिव है। इस प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव प्रसन्न आत्मा अग्निदेव ने दीन वत्सल्य शिव से कहा। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि की यह बात सुनकर दीन वत्सल्य उन परमेशान सदाशिव ने प्रसन्न होकर अग्नि से इस प्रकार कहा। शिव बोले, हे अग्नि, पाप की अधिकता के कारण ही तुमने यह अनुचित कार्य किया कि मेरे तेज का भक्षण कर लिया। अब मेरी आज्ञा से तुम्हारी दाह का निवारण हो गया। हे अग्नि, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, इससे मैं प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। अब तुम किसी सुलक्षण
स्त्री में मेरी रेत को प्रयत्न पूर्वक स्थापित करो। तुम तेज स्थापित करो, इससे तुम दाह मुक्त होकर विशेष रूप से सुखी हो जाओगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर की बात सुनकर अग्नि हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रीति पूर्वक भक्तों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर से धीरे धीरे बोले, हे महेश्वर, हे नाथ, आपका यह तेज असहा है। शक्ति स्वरूपा भगवती के अतिरिक्त तीनों लोकों में इसे धारण करने में कोई समर्थ नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, अग्नि ने जब ऐसा कहा तब हृदय से अग्नि का उपकार चाहने वाला आपने भगवान शंकर की प्रेरणा से इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, हे अग्नि, तुम्हारे दाह का निवारण करने वाला, कल्याणकारी, परम आनंददायक, रमणीय तथा सभी कष्टों का निवारण करने वाला मेरा वचन सुनो। हे मेरे द्वारा बतलाए जाने वाले इस उपाय को करके दाह रहित होकर सुखी हो जाओ। हे तात, भगवान शंकर की इच्छा से ही मैंने आदर पूर्वक भली भांति कहा है। हे शुचे, माघ मास में प्रातः काल जो स्त्री स्नान करती हो, इस महान तेज को तुम उसके शरीर में स्थापित कर दो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, उसी अवसर पर माघ मास में प्रातः काल नियम पूर्वक स्नान करने की इच्छा से सप्त ऋषियों की स्त्रियां वहां आई। हे मुनि, स्नान करके वे स्त्रियां अत्यंत ठंड से पीड़ित हो गई और उनमें से 6 स्त्रियां अग्नि ज्वाला के समीप जाने की इच्छा से वहां से चल पड़ी। उन्होंने मोहित देखकर सुचरित्रा ज्ञानवती देवी अरुंधति के शिव की आज्ञा से उन्हें जाने से विशेष रूप से रोका। हे मुनि, भगवान शिव की माया से मोहित वे 6 ऋषि पत्नियां अपने शीत का निवारण करने के लिए हठ पूर्वक वहां जा पहुंची। हे मुनि, अग्नि के द्वारा ग्रहित उस रेत के सभी कण रोम कूपों के द्वारा शीघ्र ही उन ऋषि पत्नियों के देहों में प्रविष्ट हो गए और वे अग्नि दाह से मुक्त हो गई। अग्नि अर्धान होकर ज्वाला रूप से शीघ्र ही उस भगवान शंकर और आपका मन से स्मरण करते हुए सुखपूर्वक अपने लोकों को चले गए। हे साधु, वे स्त्रियां अग्नि के द्वारा दाह से पीड़ित और गर्भवती हो गई। हे तात, अरुंधति दुखी होकर अपने आश्रम को चली गई। हे तात, अपनी स्त्रियों की गर्भ अवस्था देखकर उनके पति तुरंत क्रोध से व्याकुल हो गए और परस्पर भली भांति विचार विमर्श करके उन्होंने अपनी पत्नियों का त्याग कर दिया। हे तात, वे 6 ऋषियां अपनी गर्भ अवस्था का विचार करके अत्यंत दुखी और व्याकुल चिंता वाली हो गई। उन मुनि पत्नियों ने शिव के उस गर्भरूप तेज को हिम शिखर पर त्याग दिया और वे दाह रहित हो गई। भगवान शिव के उस असहनीय तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण हिमालय प्रक्रमित हो उठे और दाह से पीड़ित होकर उन्होंने शीघ्र ही उस तेज को गंगा में विसर्जित कर दिया। हे मुनीश्वर, गंगा ने भी परमात्मा के उस दुस्सह तेज को अपनी तरंगों के द्वारा सरकंडों के समूह में स्थापित कर दिया। वहां गिरा हुआ वह तेज शीघ्र ही एक सुंदर, सौभाग्यशाली, शोभायुक्त, तेजस्वी और प्रीति को बढ़ाने वाला बालक के रूप में परिगणित हो गया। हे मुनीश्वर, मार्गशीर्ष अघन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उस विष्णु पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। हे ब्रह्मा, इस अवसर पर अनेक कैलाश पर्वत पर हिमालय पुत्री पार्वती तथा भगवान शंकर और अकस्मात आनंदित हो उठे। हे मुनि, भगवती पार्वती के स्तनों से आनंद
आन, आनंदातिरेक के कारण दुग्ध स्त्राव होने लगा। वहां जाकर सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे तात, त्रिलोकी में सभी सज्जनों के यहाँ अत्यंत सुख देने वाला मंगलिक वातावरण हो गया। दुष्ट दैत्यों के यहाँ विशेष रूप से विघ्न होने लगे। हे नारद, अकस्मात अंतरिक्ष में महा दुंदुभिनाद होने लगा और उस बालक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, विष्णु आदि सभी देवताओं को अकस्मात परम आनंद हुआ और महान उत्सव भी होने लगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे शिवपुत्र जन्म वर्णनम नामक द्वितीय अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में शिव पुत्र जन्म वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो गणपति बापा की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, अशोक सुंदरी माता की जय, बोलो कार्तिकेय महाराज की जय, आदि शक्ति नौ दुर्गा पार्वती काली माता की जय, जया विशेरा सांबरीवारी दौतरी देव माता की जय, श्री नंदी महाराज की जय, बोलो मेरे भोले बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बोले मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ, ओ बाबा मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ, ओ शंभू मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंभु। जय श्री महाकाल बाबा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय, बोलो 12 ज्योतिर्लिंग वाले बाबा की जय, माँ और बाबा की जय। श्री शिवाय शंभु सब तेरे भरोसे।